हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट में हुए क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को बताएंगे। यदि आपने पेपर दिए हैं तो आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं और इसमें सभी उत्तर जो है ऑथेंटिक है, हमने रिसर्च करके जो है इस आंसर की को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपना मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुगंध उद्योग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, भूटानी गुलरम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिस्टीन चैपल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाले कहानी के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुशरा रहमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारजेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 22 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत की वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, आयात निर्यात कोड। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार विमर्श सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भूटान भारतीय सीमा से 4 राज्यों का जो है साझा करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, होम बाउंड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वाक और अभिव्यक्ति की इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1852 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कबीर पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल था? तो ये हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 15 जिला जो है 15 विकास खंडों में विभाजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 98%। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, भादला सौर पार्क। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग यानी ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 2026 यानी ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और A से F अक्षरों से बना 4 वर्डों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ड दोहराया न गया हो। ऐसे कितने पासवर्ड जो है संभव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43,680 यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 40, एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 52 का अर्थ है इज काल्म और 417 का अर्थ है ब्लू एंड ब्यूटीफुल की कौन सी संख्या ब्लू शब्द को दर्शाएगी? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। उसके लिए कोड ब्लू के लिए कोड हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पैटर्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 42, एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा में कितनी समय लगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 4 घंटे 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैकेट को 146542 के रूप में कोडित किया जाता है और कोट को 6942 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में कोड 6965 को किस शब्द को निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, COC यानी कॉक। क्वेश्चन नंबर 44 है, दी गई तालिका संगठन के विभिन्न भागों में कार्य कर्मचारी के प्रतिशत विवरण को दर्शाती है। यदि कुल 1700 कर्मचारी हैं तो वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 425। क्वेश्चन नंबर 45 है, एलिफेंट शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यल। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में यदि विंडो को DRM WLD और प्लैनेट को KOZMVG के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड भाषा में सैटर्न को के रूप में कोडित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन रोस्ट यानी कि NRQSAT NR। तो ऑप्शन हमारा राइट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, INRQSAT। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, एक शहर की जनसंख्या हजारों में इस प्रकार दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 120, 2016 में 132, 2017 में 145, 2018 में 130, 2019 में 156। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 2016। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, रिया शाम 7:10 बजे से 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। वहां नेहा भी उनसे मिलती है। अगले 25 मिनट में वे नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद वे एक रेस्टोरेंट के लिए निकलती है जहां मीरा के घर से पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। वे रेस्टोरेंट किस समय पहुंची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा।
9:30 पे वो पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 0.62, 0.61, 0.602 ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निश्चित कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षर जैसे a = 1, c = 3 और e = 5 आदि को छोटे अक्षरों और अन्य को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस नियम के आधार पर थर्सडे शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। थर्सडे इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि आप मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन के हल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संभावित अंतर संबंधों और उप समूह संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिवाइस, फोन और लैपटॉप के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो, शाम 4:30 बजे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 समूह त्रिभुज टी, समबाहु त्रिभुज ए और द्विबाहु त्रिभुज आई के बीच संबंधों को सही ढंग से निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ई आई के अंदर है और आई टी के अंदर है। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 54, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा LKQ, ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक छात्र सप्ताह के दिनों में से एक दिन यादृच्छिक रूप से चुनता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुना गया दिन W या S अक्षर से शुरू होता है? तो हफ्ता जो हमारा 7 दिन का होता है, इसमें संडे और सैटरडे S अक्षर से शुरुआत होता है और वेडनेसडे W अक्षर से। तो इसमें 7 दिन में 3 दिन हमारा इस अक्षर से मैच कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी वाला, 3/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है कि उनके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद लेकिन 23 मार्च से पहले है। भाई का जन्मदिन किस तिथि को है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 57, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O28। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, एक प्रश्न और कथन का एक समूह दिया गया है, हमें ज्ञात है कि करना है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, एक और कथन दो दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे MISINTERPRETATION शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला, सेक्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, विष्णु उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और अंत में एक बार फिर
90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका मुख किस अंतिम दिशा की ओर है, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, उत्तर पश्चिम दिशा ओर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 62, काव्य अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, फिर वह निम्नलिखित गतिविधियां करती है। ए बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। बी दाएं मुड़ती है और आधा किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में और उसके आरंभिक बिंदु से उसकी सबसे कम दूरी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आरंभिक बिंदु से आधा किलोमीटर पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है तो 12/13 गुणे 23/10 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 25। प्रश्न नंबर 64 है, वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए क्वेश्चन नंबर 64 है, वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षरों को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CAR यानी कार। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, प्रत्येक जोड़े में दूसरा समूह पहले समूह से एक निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करके बनता है। दिए गए उदाहरणों में से सामान्य नियम पहचानिए और उसी तर्क का उपयोग करके लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HZD। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66, दी गई श्रृंखला में पैटर्न को ध्यान से देखिए और उस पद का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से इसे पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर WVU यानी कि डी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अक्षर के समूह में पैटर्न की पहचान कीजिए और वह समूह ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में लुप्त है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNJ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ा और 555 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 150 मीटर चला। उसकी वर्तमान स्थिति और बिंदु के बीच सबसे कम दूरी कितनी है और अब जयंत बिंदु बी से किस दिशा में है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण। क्वेश्चन हमारा 69 है, दी गई तालिका में वर्ष 2019 से 2024 तक सेलुलर फोनों की बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं तालिका में। तो आंकड़ों के आधार पर 2020 से 21 तक की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25% की जो है कमी आई है। इन सभी प्रश्नों को जो कि मैथ हमारा है, रीजनिंग है, इन सभी के आप हल चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इन सभी के क्वेश्चन को हल आपको प्रोवाइड करा देंगे समझा के। प्रश्न नंबर हमारा 70 है, दिए गए आरेख में त्रिभुज गेमर्स को, वृत्त कोडर्स को और आयत एथलीटों को दर्शाता है। दिए गए आरेख के आधार पर कौन से अक्षर उन व्यक्ति को दर्शाता है जो गेमर और एथलीट दोनों हैं लेकिन कोडर नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा SNT यानी सी वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रांसफॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता भले ही अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो? तो क्वेश्चन नंबर
71 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्रैक्शन नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 72, एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 65, सामाजिक विज्ञान में 79, हिंदी में 81। कुल 500 अंकों में से छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 77%। क्वेश्चन नंबर 73, यदि ए एरो बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में स्थित है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में स्थित है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में स्थित है, और ए संबोधन बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ए एंड बी परसेंटेज डी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, दिए गए कथनों और निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए जिसमें सभी अक्षर ठीक एक बार उपयोग किए गए हों। मूल क्रम से नए व्यवस्थित शब्दों में अक्षरों की स्थिति को सही ढंग से दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। नोट उस शब्द का चयन करें जिससे अक्षरों की स्थिति दिए गए विकल्पों में से किसी एक से मेल खाती हो। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 45, 32, 18, 76। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 76, उस शब्द की पहचान कीजिए जो आइडेंटिफिकेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षरों को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउट, यानी कि DOUBT, ये नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 77, 6 कुर्सियां और 3 मेजों के एक समूह में कुल 54 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे तो एक मेज में कितनी टांगे होंगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 टांगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, यदि 3 साझेदार 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार को लाभ कितना हिस्सा मिलेगा? लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, 2/10। अगला प्रश्न है 79, कौन सा विकल्प 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाव के बाद छवि का सही अभिविन्यास दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न हमारा है 80, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस पैटर्न से ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए $, का सिंबल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 5 दोस्त EFGH और I उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। E दाएं छोर पर है और G के ठीक दाएं बैठा है। I H के ठीक बाएं और F के ठीक दाएं बैठा है। H दाएं छोर से कितने स्थान पर बैठा है? H दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H, ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 82, एक पंक्ति में 55 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सूरज बाईं ओर से 24वें स्थान पर और अभय की दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। पंक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 32वीं। क्वेश्चन नंबर 83 है, दिए गए व्यंजक 32 + 80 × 4 - 7 = 345 में यदि प्लस और गुणा चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो व्यंजक का नया मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2557।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि किसी संख्या का आधा 60 के 2/3 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। क्वेश्चन नंबर 86 है, दी गई आकृति के पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आकृति का एक भाग गायब है। आकृतियों की व्यवस्था, छायांकन और अभिविन्यास का विश्लेषण कीजिए। फिर पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न हमारा 87, 399 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 57 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 88, 7x7 वर्गाकार ग्रिड में कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 वर्ग बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जीवन और मनीष की वर्तमान आयु क्रमशः 58 वर्ष और 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, 70 वर्ष। 70 वर्ष, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महासागरों में ज्वार भाटा की व्याख्या करती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 91, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 53। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से सही दर्पण छवि चुनिए। यदि दर्पण को XY पर रखा गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। फन हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, रवि ने अमन से कहा, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है। वह लड़की रवि से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बेटी यानी कि पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है 94, अनु और श्री मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। अनु अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती है। श्री अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 दिनों में। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 से 97 जो कि गद्यांश प्रश्न जो 95 से 97 जो प्रश्न है वो गद्यांश के आधार पे उसे पढ़कर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो 95 हमारा गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है भारत। क्वेश्चन नंबर 97, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 98, आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बंधन रहित होना। क्वेश्चन नंबर 99 है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 100 है, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द है पर्णकुटी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए सही लोकोक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जैसा नाग वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
102 विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा सम्मुख और उन्मुख जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अठन्नी में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 105 है, सहज पके सुमीठा होए इस मुहावरे का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 106, गुण दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुण प्लस दौड़। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा जाता है पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 109, मुकेश जोर से चिल्लाया इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोर से। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? क्वेश्चन नंबर 110 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अंगना स्त्री का जो है अर्थ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 111, निम्नलिखित में से 55 खंभे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, उषा प्रियमवदा, इनके द्वारा ये पुस्तक ये लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 112, जिसके मन में कपट न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कपट। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निष्कपट। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला, समवाय। क्वेश्चन नंबर 114, आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 116, उदासी शब्द का विशेषण रूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत, बी वाला, इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य का कर्मवाच्य के रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 119, रोहन तबला बजा रहा है इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 120, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? इस क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 121, अध्यापक शब्द का लिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 121, अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर हमारा 122, उनमें मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भली भांति। अव्यय पद हमारा भली भांति है। क्वेश्चन नंबर 123, केस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंतली। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, नीलकमल। क्वेश्चन नंबर 126, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी वाला से, कुंवर नारायण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, जो ज्ञान अथवा विद्या में परंपरागत हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्वान। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 130, सुहावन, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, आवना, आई, या। क्वेश्चन नंबर 131, आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बहुत ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 132, 15,000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि 16,854 हो जाती है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 132 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1854, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 133, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 120 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, 16 लीटर। अगला प्रश्न है 134, 120 का 3/20 का मान क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, 20। क्वेश्चन नंबर 135, दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और उनका एलसीएम 42, 228 है। यदि एक संख्या 218 है तो दूसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 392। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, सबसे बड़ी संख्या जो 1005, 1245 और 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है वह है? तो 136 का जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 180। क्वेश्चन नंबर 137, दो उम्मीदवार पी और क्यू एक चुनाव में क्रमशः 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 4500 थी तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 720, ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 138, ए बी सी डी ई और एफ 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। यदि ए और एफ का योग 1586 है तो सभी संख्याओं का योग क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4758, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139, एक वस्तु को 18,560 में खरीदा जाता है और 2.5% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा 18,096 रुपये, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 140 है, 8 सेमी और 70 सेमी त्रिज्या के दुर्वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 141, साधारण ब्याज की कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूल राशि 12,800 है, ब्याज दर 7 प्रति वर्ष है, समय अवधि 3 वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2688। क्वेश्चन नंबर 142, व्यंजक को सरल कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 256। क्वेश्चन नंबर 143, एक त्रिभुज का आधार 13.9 सेमी और ऊंचाई 11.3 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला 78.53 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर हमारा 144, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 697, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 145, यदि ए से बी का अनुपात 3:2 है और बी से सी का अनुपात 8:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का संयुक्त अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा 12:8:7, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 146, 12 संख्याओं का औसत 62 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और 7वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है? 146 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा 61.17। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, यू, वी और डब्ल्यू एक व्यवसाय में क्रमशः 18,000, 24,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 14,400 रुपये है और लाभ में वी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है और फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला 18%। क्वेश्चन नंबर 149 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 0.5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लग गया। कार की चाल है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 जून के जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर्स था हमने सभी के एकदम राइट आंसर आपको बता दिए हैं। यदि आपको जो रीजनिंग एवं मैथ के क्वेश्चन के हल चाहिए फुल वीडियो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। यह आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।